Hello, friend. A very warm welcome to Ansarkari and picking up again themes. And you can remember more, you can think more, and you can become more smarter. There is no other way. अगर आप कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ सुन रहा हूँ और आपको मैं थाली परोस कर दे रहा हूँ, तो वो थाली में छेद होना भी निश्चित है। उसका सिर्फ इलाज ये है कि आप कैसे उसको इंटेंसिटी के साथ, कैसे आप जील के साथ, जैसे कि जनरल आसिम मुनीर इतने जील के साथ अगर वो सब कर सकते हैं, तो आप भी पॉजिटिवली कर सकते हो। दैट्स द होल पॉइंट एंड दैट इज वाई हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ये वो रिलीजियस जेलट हैं या मिलिट्री आउटसाइडर हैं या ओनली पर्सन टू हैव लेट बोथ आईएसआई एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस। हमें तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये देखना है कि किस किस आर्मी जनरल के व्यवहार को आपको अगर बैक ऑफ द माइंड है, तो बांग्लादेश क्रिएशन को देखिए, 1971 के वॉर को देखिए, उसके बाद 65 के वॉर को देखिए, कारगिल को देखिए, उसके बाद हमारे कमीशंस को देखिए, और उसके बाद हमारी जोग्राफिकल लोकेशंस को देखिए, और ये देखिए कि कैसे इंडिया ने उसको रेजिस्ट करके उनको औकात दिखाई। अदरवाइज वो कुछ भी कहते रहे, मुल्ला हैं, जनरल हैं, फलाल है, आपको पता भी हो, और आप कितना यूट्यूब सुन लीजिए या कितना भी आप पढ़ लीजिए, उसका हमारे एग्जामिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूएस इकॉनमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द ट्रम्प इज ब्लेमिंग बाइडेन एंड नॉट टैरिफ, तो ये ऑब्वियसली होना ही था। And this is the first such contraction since early 2022, largely triggered by the huge surge in imports as consumers and companies anticipated terms tariffs। लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको ब्लेम किया है, आपका उसको, और पेशेंस की बात की, जैसे कि हम भी बोलते हैं भाई पेशेंस रखिए। तो ट्रम्प कह रहे हैं मार्केट और इकोनॉमी में फोकस आ रहा है, हमने पहले भी चर्चा की। तो आपको 5 फैक्टर दिमाग में, खाने सोने उठने की तरह आपके दिमाग में होने चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के डेटा और फैक्ट आपको पता होने चाहिए कैसे वो कर रहे हैं, और चाइना और यूरोप और इवन इंडिया के साथ क्या होने वाला है। एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ह्यूमंस वुंड्स हील्स मोर स्लोली देन अदर मैमल्स। क्यों? तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगेन मैं कहूँ तो क्यों, तो दैट इज ऑल्सो एक उसके पीछे पूरा का पूरा प्रोसेस है। उसके पीछे पूरा का पूरा रिसर्च जो उन्होंने की, जैसे चिम्स का उन्होंने किया एंड वाइल्ड बबून्स को किया, और उन्होंने जो है कंपेयर किया ह्यूमंस को प्राइमेट से, क्योंकि ह्यूमंस के डिस्टेंट रिलेटेड मैमल्स हैं, वो एग्जामिनेशन में भी आता है। तो क्वेश्चन इज दैट हेयर्स, hearing rate is linked with the hairs. So each hair grows from a hair follicle. उसके अंदर stem cells होते हैं, and those stem cells just make more hair, but they can also grow new skin. So when the epidermis is wounded in most kinds of scratches and scrapes, it is really the hair follicle stem cells that do the repair. तो इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ही ह्यूमन स्किन हैज वेरी puny hair follicles, and our ancestors lost many of those follicles packing this skin with sweat glands. So that is why we say that they are much less efficient in repairing the wounds. So this is just an example. कल भी हमने चर्चा की थी जब हमने लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल की बात की थी, तो उसमें आपको शब्दों का पता होना चाहिए। धाम जैसे यहाँ पर है, एंड द पिक्चर ऑफ नील चक्रा, मेटल व्हील अटॉप द पुरी टेम्पल। तो वही है इसमें। अ, आपको ये देखना है कि 4 धाम जो है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, उसकी बात की। तो दीघा जो है वो उस टेम्पल को, अब अगर आप पॉलिटिकली या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आप बोलते तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा। प्रभु की शरण है, कंपटीशन की बात नहीं है। लेकिन हमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना देखना है कि जैसे अब चिल्का है, भुवनेश्वर है, कोणार्क है, ये सारे के सारे हमें किस किस इकोलॉजिकल या फिर पब्लिक सर्विस के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। SECC 2011 लास्ट टाइम डेटा कलेक्टेड बट नॉट पब्लिश्ड। हमने कल भी बात की थी कि कैसे जो डेटा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल कास्ट एंड ट्राइब्स इन इंडिया में, वो कलेक्ट किया गया था, लेकिन इट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड। सो उसके लिए बहुत सारा इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर भी हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने करना शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोर टू डोर कैरी आउट इन्यूमरेशन हुआ, और डेटा जो है पॉलिसी रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन और वेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में करने की बात हुई। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चनर्स में क्या था, आप आंख बंद करके अंदाजा लगाइए कॉमन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। हाउस होल्ड शेड्यूल, ब्रॉडर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन, लिटरेसी, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ द फैमिली, और कुछ एडिशनल स्पेसिफिक डिटेल्स भी ले लिया आपने। तो यही वाली बात है, डिसेबिलिटी, इलनेस है, स्पेसिफिक कास्ट क्वेश्चंस। अब एडिशनल डिटेल्स की यहाँ पे बात है, तो ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है। अगर आपके पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसमें अंदर रिसर्च एंड डेटा वहाँ आ सकता है, एंथ्रोपोलॉजी में आ सकता है, इकोनॉमिक्स में भी आप कहीं ना कहीं इसको इनडायरेक्टली ह्यूमन, जब कैपिटल फॉर्मेशन या चीज़ों की बात करते हो तब आप कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इट हैज़ टू बी सीन।
and it is to be seen just purely in from the factual and data point of view. तो विजिंगम पोर्ट हमने कल भी एक बात उसके बारे में की थी, लेकिन कीवर्ड क्या है? ग्लोबल मैरीटाइम पावर हाउस बनेंगे। फर्स्ट ऑटोमेटेड डीप वाटर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, जहां पे ऑटोमेटिक टर्मिनल ऑटोमेटिक है। ग्राउंड ब्रेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग स्पोकन अबाउट टू मेक केरला एज अ ग्लोबल मैरीटाइम हब, दैट इज द होल पॉइंट। So first automated terminal run mainly by women, and the capital investment is about 18,000 crore for the all phases. Connectivity is the 10 nautical miles from the international shipping route, and capacity is 5 million. 5 million तो बहुत है इसमें, that is the key thing, 5 million TEU per annum at full capacity. अब जीएसटी अगेन एन एग्जांपल, आप कुछ भी कह लीजिए, जीएसटी में फ्लॉ था, जीएसटी में ये था, अपोजिशन हैड बीन स्पीकिंग अबाउट इट, तो स्टडी कंजम्पशन एंड ईयर एंड कंप्लायंस। तो कंजम्पशन तो हुआ ही, लेकिन कंप्लायंस भी शो हुआ, एंड दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। यूपीआई ट्रांजेक्शन 34% ऑन ईयर, एंड दोनों बातें अपने आप में दिखाती है कि इकोनॉमी का ग्रोथ है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। वन स्टेट वन आरआरबी कम्स इनटू अफेक्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप को पता होना चाहिए कि रीजनल रूरल बैंक, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेड्यूल है, वो कैसे आरबीआई से लिंक्ड है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। एमएलगेमेशन के बाद there are 28 RRBs in 26 states and union territories, will have more than 22,000 branches, 22,000 branches and 700 districts. क्या आपने कभी एग्रीकल्चर के आंसर में यहाँ तक जाने की बात की है? क्या आपने कभी एनिमल हस्बेंड्री के आंसर में यहाँ तक जाने की बात की है? क्या आपने कभी सोसाइटी के रूरल डेवलपमेंट में यहाँ तक जाने की बात की है? तो कुछ नहीं होने वाला। आंसर की हर लाइन में दम होना चाहिए, आंसर की हर फैक्ट डेटा में, एक आंसर में 100 डेटा आ जाए, इस टाइप का आंसर हमें लिखने की कोशिश करनी है, तो आप डिफरेंस मेक कर पाएंगे। होगा क्या? इंक्रीज कैपिटल बेस हो जाएगी यूनिफाइड आरआरबीज की, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन इन लाइन विद रिस्पेक्टिव स्टेट स्पेसिफिक गोल्स हो जाएंगे। अब एक जगह से होगा, तो एज पर रिसेंट गैजेट नोटिफिकेशन आरआरबीज इन 11 स्टेट्स आर टू बी मर्ज इन इनटू वन एंटिटी रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ दीज टू रियलाइज द गोल ऑफ वन आरआरबी पर स्टेट। हर स्टेट में एक आरआरबी होगा। दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ अमलगमेशन। फर्स्ट फेज में आप ये लगाइए कि आरआरबी रिड्यूस कीजिए फ्रॉम 196 टू 82, देन फ्रॉम 82 टू 56, एंड देन फ्रॉम 56 टू 43 in ongoing exercise. Crucial support in the rural economy. 70% of the regional rural bank credit flows through agriculture sector. 64% is targeted towards weaker sections. Do I need to say anything more? Large Khansari units brought under sugar control order. अब क्या है? गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है खंडसारी शुगर की, अबव थ्रेशोल्ड साइज अंडर द शुगर कंट्रोल ऑर्डर लेके आए, क्योंकि खंडसारी इज अ वैरायटी ऑफ स्वीटनर जो कि हेल्थियर अल्टरनेटिव माना जाता है आपकी रिफाइंड वाइट शुगर से, जिसको आप खांड भी कहते हो। एंड समय के साथ वी हैव बीन सीइंग द राइज इन द खंडसारी प्रोडक्शन, लेकिन कोई ऑफिशियल डेटा नहीं था। द मूव वुड इंश्योर द पेमेंट ऑफ एफआरपी टू द खंडसारी शुगर यूनिट टू इंश्योर रॉबर्ट एस्टिमेशन ऑफ द वैरायटी। अभी तक क्या है, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। Currently, there is no mechanism to ascertain whether these units pay FRP while buying sugarcane for the farmers. तो इसीलिए गजट नोटिफिकेशन आया, और इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, और इससे जो है किसानों को भी जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलेगा। और यूनिट्स विद क्रशिंग कैपेसिटी एक्सीडिंग 500 टन्स क्रश्ड पर डे will now be included in SCO. Once put under the order, mills will making Khansari will also have to report the quantities of the can procured, crushed and produced. सो पॉइंट यही है कि इससे जो है रजिस्टर होंगी तो नेशनल सिंगल विंडो, वन स्टेट वन आरआरबी, जैसे हम बात करते हैं, एक प्लेटफॉर्म सारे सब्जेक्ट्स और आपकी पर्सनैलिटी, वही बात यहाँ पर भी हो रही है। खंडसारी शुगर इज फिजिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिक्विड जैगरी, डज नॉट अंडरगो केमिकल ट्रीटमेंट अनलाइक द वाइट शुगर। और यूपी बिहार महाराष्ट्र इसमें हम बात करते हैं, तो यही बात है। तो अमेंडेड शुगर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1966 incorporates definitions from the FSSAI for various sugar products and includes clauses related to sugar price regulation. एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान टू हैव 12 सब स्कीम्स। एमएसएमई का ये एक तरीके का आप कह सकते हैं एक डायमेंशन है, और इससे बेनिफिट होगा उनको। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अंडर द प्रोग्राम 12 सब स्कीम्स, तो यही बात है। द मिशन वाज अनाउंस्ड इन दिस ईयर बजट, विल हैव टू लीड कैटेगरीज। एक आपने निर्यात प्रोत्साहन बोला, और दूसरा आपने बोला ड्राइविंग इंटरनेशनल हॉलिस्टिक मार्केट एक्सेस इंस्टीट्यूट, निर्यात दिशा बोला। दोनों नाम, दोनों फ्रेज आपके नोट्स में होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए।
और उसके बाद जब क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम की बात आती है एमएसएमईज के लिए, जिसको निर्यात ऋण विकास कहा गया है, निर्विक, वो भी होना चाहिए। उसके बाद आप बात करो तमिलनाडु क्या भेजेगा, उत्तर प्रदेश क्या भेजेगा, नॉर्थ ईस्ट से क्या आएगा, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में कुछ कॉमन है क्या, वो आपको सोचना पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की हमने पहले भी चर्चा की थी, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो अभी लॉन्च हुई है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहता है, एनर्जी एक्सपेंसिव सेक्टर्स को अडॉप्ट कराना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सर्टिफिकेशन स्कीम निकाली है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। सो द आइडिया इज दैट हाइड्रोजन जो इंडिया में प्रोड्यूस होगी वो ग्रीन हो। अब तक क्या है भाई, ग्रीन वॉशिंग की जाती है। दैट इज वाई सर्टिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सर्टिफिकेशन हॉलमार्क है एक तरीके से क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी का। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज द नोडल एजेंसी। और उसके बाद ऑफसेट मैकेनिज्म्स फॉर हार्ड टू एबेट सेक्टर्स, यानी जहां पर बहुत मुश्किल है, तो ग्रीन हाइड्रोजन अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में जो लेके आएंगे तो उनको अर्निंग होगी क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट की, और नहीं कर पाते तो आप उसके लिए खरीदेंगे। तो इसीलिए अभी तक तो हमने स्टील रिफाइनिंग शिपिंग ये सब नहीं लेके आए हैं, क्योंकि उनको मौका दे रहे हैं कि यू मस्ट मूव ऑन टू द ग्रीन कंप्लायंस। एंड दैट इज वाई कैपिंग भी लेके आ जाएंगे। हेयर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन दैट हाउ कैपिंग एमिशंस एट 2 kg ऑफ CO2 पर kg ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। सो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है अभी ओनली टू ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस और कन्वर्जन ऑफ बायोमास। सो एक्सपोर्ट अपील ऑफ इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ती चली जाएगी। इंडिया ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया विद जापान टू सप्लाई ओवर 400,000 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स लाइक ग्रीन अमोनिया। हम ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करेंगे। अभी हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना होगा, और साथ साथ में ग्रीन हाइड्रोजन हब्स क्रिएट करने होंगे, जहां पर भी हम रिन्यूएबल एनर्जी वाटर की हमें हमें बहुतायत है, वेयर वी कैन से वी हैव द कैपेसिटी, देयर वी विल डू इट। द गवर्नमेंट has identified Kandla, Paradeep, Tuticorin. They are the very important hubs for the green hydrogen production. और द कोस्ट ऑफ सोलर एनर्जी वॉज 12 रुपीज पर यूनिट, आज क्या है, आज ओनली 2 है। तो कैसे पॉसिबल हुआ, बाय स्केलिंग, बाय स्केल एंड स्पीड। सेम थिंग वी विल डू विद द ग्रीन हाइड्रोजन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस। न्यूक्लियर एनर्जी और की पिलर और क्लीन एनर्जी की बात हम पहले भी कर चुके हैं। यूएस डिपार्टमेंट की हमने बात पहले भी की है। हमने ये भी बात की है कि इंश्योरेंस में क्या होगा, हमने ये भी बात की है एसआरएम्स क्या करेंगे, हमने ये भी बात की है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स क्या करेंगे, हमने ये भी बात की है कि हमारा 3 स्टेज जो रिएक्टर प्रणाली है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। हमने सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी की भी बात की है, वो हर्डल भी हमने खत्म करने की बात की है। हमने ये बात भी की है कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी बाकी जो से एफिशिएंट है, क्या उसके प्लस और माइनस हैं। हमने ये भी बात की कैसे वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी इज बीइंग यूज फॉर सिविलियन पर्पसेस। हमने सारी बात की है, और सब चीज़ें आपके आंसर में आनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बात है, इंडिया ने जो कॉन्सेप्ट डिजाइन अभी पूरा किया है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए, 200 मेगावाट यूनिट बेस्ड ऑन PWR टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर आप कॉन्ट्रास्ट करते हो बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से लाइक हिंक्ले पॉइंट सी एंड फ्लैमिनेबली 3, दे हैव फेस सिग्निफिकेंट डिलेस, यानी ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा बजट होता है। अब हमने उस चीज़ का तोड़ पा लिया है। लेकिन सेफ्टी का क्या करेंगे? तो जो आपका CLNDA यानी सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, उसमें हमने रिविजन्स किए कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। एंड ऑफ द लाइफ फेज में हम क्या करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के 2 ही पॉइंट हैं, नंबर 1 वेस्ट कहाँ जाएगा भाई, एंड नंबर 2 कुछ हो गया तो क्या होगा। सो decommissioning a nuclear plant is time consuming and costly, critical safety challenges हैं फ्यूल रिमूवल और रेडियो एक्टिव वेस्ट को मैनेज करने में। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज इवन यूएस भी अभी कर रहे हैं कोशिश। चैलेंजेस इतने एक्सटेंसिव हैं कि अब जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं दे आर ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर लाइफ्स। एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स कैसे करेंगे एकदम से, तो इंडिया मस्ट सीक टेक्निकल सपोर्ट नॉट ओनली फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो फॉर द डीकमिशनिंग राइट नाउ ओनली। टेक्नोलॉजी तो है ही क्रिटिकल। हमने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, जिसको हम PWR बोलते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज ग्लोबली विद कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने बात किया, ये रशियन टेक्नोलॉजी, हमने रशिया का सपोर्ट लिया। और अब ये हॉल्टिक PWR बेस्ड जो हम बात कर रहे हैं SMRs को, उससे हमें सीखने को और मिलेगा। पहले के हमारे जो लर्निंग्स हैं उसको हम यहाँ रेनफोर्स करेंगे। So PWR technology enhances India's nuclear capacity, and over reliance on imported reactor designs could shift from indigenous R&D
in advanced nuclear technologies. So the recent concept design of भारत SMR जो बार्क ने अभी किया है, वो इंडिया का पोटेंशियल जो टेक्नोलॉजी रिलायंस में वो बात बताता है। इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक हमारा, वो मैंने जैसे बोला, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और थोरियम में ही है। सो द क्वेश्चन इज, हमारे पास जब वर्ल्ड के लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए और हमारे पास इतनी डिमांड भी होनी चाहिए, तो एनटीपीसी प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिलेगा। बट हाई कॉस्ट देखना है, इनोवेशन देखना है, और साथ साथ में सेफ्टी देखनी है। सो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनता है कि व्हेन कंट्रीज इन वर्ल्ड वाइड आर ग्रैपलिंग विद challenges in maintaining a carbon nuclear trajectory, including geopolitical divides, financial gaps, technological uncertainties, and fragile supply chains, nuclear energy is emerging as an underutilized yet transformative clean energy. Comment. विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, आपको ऐसा एक शॉर्ट नोट लिखना चाहिए। अगर मैं इससे पहले की बात करूं, जो हमने इससे पहले ग्रीन हाइड्रोजन की बात की, वहां पर भी आपको एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन बना के लिखना चाहिए कि हाउ हाउ द ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी एक्सपोर्ट्स and encouraging energy intensive sectors to adopt the emerging fuel, centers have taken very crucial steps, detail, or you can say explain the same and comment on it. तो इस तरीके से आपको खुद ही सोचकर इसको करना चाहिए, इस एंगल से आप करेंगे तो ही बेनिफिट होगा। ओपिनियन ट्रेडिंग एप्स, नाम ही बता रहा है, ओपिनियन देते हैं, डाइवर्स बातों पे देते हैं, बेट लगाते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पे होती है, पॉलिटिक्स पे होती है, स्टैटिस्टिक्स पे होती है, वेदर पे होती है, यूपीएससी पे होती है। बनने के बाद सब खेल चलता है। जो बन गया वो बोलता है भाई अब मान लेते हैं, जो बन गया वो वही बोलता है कि अब मेरा क्या। वही वाली बात है। तो इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कह सकते हैं कि सेबी के कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है अपने आप को इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स की तरह दिखाते हैं। टर्मिनोलॉजीज प्रॉफिट लॉस स्टॉप ये सब यूज करते हैं। इससे आम आदमी परेशान होता है, आम आदमी भावुक होता है, आम आदमी जैसे कोचिंग में पहुंच जाता है वैसे यहाँ भी पहुंच जाता है। सो द क्वेश्चन इज दैट द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी, उनको एक रेगुलेशन होना चाहिए। इसीलिए उसकी रेगुलेशन की नीड है। इंडियन कंज्यूमर इनिशिएटिव, न्यू इंडियन कंज्यूमर इनिशिएटिव मुझे कहना चाहिए, इट रोट टू द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड फाइनेंस बिसाइड सेबी एंड द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्जिंग बैन ऑन द ओपिनियन ट्रेड प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि कोई रेगुलेटरी नहीं है उसका, तो इसीलिए लीगल एक्सपर्ट्स हैव आस्क्ड फॉर ए फ्रेमवर्क। क्योंकि स्किल बेस्ड और चांस प्रेडिक्शन दोनों में बहुत फर्क है। आईटी के अंदर 2021 में जब हमने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की बात की थी, देर आर स्टिल सम ग्रे एरियाज जो कि ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। क्या वो लीगल हैं? तो गैम्बलिंग ऑन आउटकम्स विद द मनी अराउंड रियल वर्ल्ड इवेंट्स, वो वायलेट करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल 2021 है। गेम्स ऑफ स्किल आर लीगल, जिसी के दम पे आपको ड्रीम 11 और इन सब की बात होती है। Games of skill are legal and are allowed under the Public Gaming Act 1867, several state legislation, and also by Supreme Court. However, the Apex Court had reinstated an appellate's petition seeking a ban on opinion trading apps. Supreme Court bench criticized Gujarat High Court for dismissing the PIL on the ground that a similar case was pending in Bombay High Court without examining the matter. So petitioner argued किया that the gaming laws in Maharashtra and Gujarat differ and the issue whether opinion trading apps constitute games of chance and betting need to be headed separately. लेकिन ऐसा नहीं है। द पिटीशन वाज फाइल्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग यूजर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कंपल्सिवली स्पेंडिंग मनी ऑन बेटिंग एक्टिविटीज। हालत देखिए आप। यूट्यूब वीडियोस आल्सो प्रमोट दीज एप्स, guaranteed profits, zero risk. So this is a kind of a gambling. Investors and founders argue that there is a big element of skill that goes into making money on such platforms, and obviously it is foolish up to certain extent. सो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया दिल्ली आईआईटी दिल्ली और प्रोबो ने कि स्किल प्लेज अ बिगर रोल देन चांस इन ओपिनियन ट्रेडिंग। इट ऑल्सो शोज दैट ओपिनियन ट्रेडिंग शेयर्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स विद गेम्स ऑफ स्किल: consistency of performance, skill gradient as some players are better than others, and the learning effect that makes players get better over time. लेकिन क्या वाकई हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं बैठ के कर पाएंगे? तो ये प्लेटफॉर्म जो हैं, जो कि गूगल ऐप पे हैं, दे हैव द बिजनेस ऑफ मोर देन 4,200 करोड़, और 35 इन्वेस्टर्स उसके अंदर पैसा लगा चुके हैं। वो भी करोड़ों रुपया, हजारों करोड़, अरबों रुपया लग चुका है। तो ये यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया में ये ऐप्स हैं और ये वेगरिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं। वहाँ पे लॉज हैं रेगुलेट करने के लिए। यूएस बेस्ड कल्शी फ्रॉम विच इंडिया रोबो डिजर्व इंस्पिरेशन इज द पाइनियर। So it is regulated by the Commodity Futures Trading Commission. Similar blockchain app Polymarket वो भी वहाँ पर है। French trader has made US 49 million after betting that Donald Trump would roam to victory. However, its 26-year-old CEO was raided by the FBI as the firm was not registered with CFTC. तो भाई भारत है,
कैसे करें, आप खुद सोचिए और आपकी व्यूज का मैं इंतजार। पाक बैक इन FATF ग्रे लिस्ट, डेफिनेटली वी नीड टू नो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया की मेंबरशिप, आपको जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। राजनाथ नेम्स पाकिस्तान इन द यूएस कॉल, सेज गॉट बैकिंग फॉर इंडियाज राइट टू डिफेंड, बिल्कुल सही बात है। पहलगाम टेरर अटैक विक्टिम लेफ्टिनेंट मनिया कटियार्स वाइफ हिमांशी नरवाल पेज ट्रिब्यूट टू हिम ऑन हिज बर्थडे इन करनाल, दैट इज वेरी heart rending, and obviously we will not leave any stone unturned when it comes to taking revenge, but not in a shallow manner। चुन चुन के जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, चुन चुन कर दिया जाएगा और दिया जरूर जाएगा। राजनाथ साहब ने, सर ने उनका नाम भी लिया, पाकिस्तान को बोला भी, और हम अपना जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम कोई नी जर्क रिएक्शन या हम कोई भावुक भावना की बात नहीं कर रहे हैं। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड, डेफिनेटली। सो इंडियन हेरिटेज जो स्टोरी टेलिंग का है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, वेव जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में जो बात हो रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ हजारों सालों की कहानियां, एक एक कहानी टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग और ट्रूली ग्लोबल है। चाहे वो नचिकेता हो, चाहे वो पंचतंत्र हो, चाहे फिर वो कथा सरित सागर हो, चाहे फिर वो गीता का ज्ञान हो, चाहे फिर वो हमारे न्यूमरल्स जिनको अरबिक में ट्रांसलेट किया गया, चाहे फिर वो हमारे वेदों की गाथ, चाहे फिर वो उपनिषद हो, चाहे फिर वो पंपा पोना रन्ना की बातें हो, चाहे फिर वो बौद्ध धर्म की कहानियां हो, चाहे फिर वो गुरु नानक देव जी की हो, चाहे फिर वो यू नो द कमिंग ऑफ द पोर्तुगीज एंड कमिंग ऑफ द डच फ्रेंच, हमने किसी को छोटे उससे नहीं देखा, दो दे हैव ओनली exploited India, that's what we can say, but we think much more beyond. So create in India and create for the world. India's civilizational openness has welcomed Parsis, Jews, and they have become integral part of the Indian cultural fabric. वैष्णव जन तो तेने कहिए, नरसिंह मेहता का गाना जो सॉन्ग है वो गाना नहीं है, वो हमारी भावना है। इंडिया का रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, उसके अंदर एक सुकून, शांति यानी कंटेंट, क्रिएटिविटी, कल्चर सब कुछ होना चाहिए, वरना हम में और एक जानवर की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। यमुना का क्लीन अप इसी की दिशा में है, इंक्रोचमेंट तोड़ा जाएगा। आपको याद होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सर्वेलेंस, पब्लिक आउटरीच, ड्रेन मैनेजमेंट, फ्लड प्लेन प्रोटेक्शन, ये जो 7 8 पिलर्स हैं, ये सारा का सारा आप एक पेपर पे ऐसे बना के, और आप सिर्फ यमुना के लिए नहीं, फिर जो भी कुछ आता है आप वहाँ लगा सकते हैं। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगा सकते हैं, सीवेज मैनेजमेंट लगा सकते हैं, गवर्नेंस लगा सकते हैं, सर्वेलेंस लगा सकते हैं, पब्लिक आउटरीच लगा सकते हैं, ड्रेन मैनेजमेंट अलग से होगा, और फ्लड प्लेन प्रोटेक्शन होगा। शिलोंग सिल्चर ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, फिर से पढ़िए, शिलोंग सिल्चर, एटलस खोलो बगल में या फिर गूगल खोलो और देखो मैप को, मेघालय में। वो शिलोंग सिल्चर गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, ट्रेड टूरिज्म और इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, मेजर एयरपोर्ट शिलोंग गुवाहाटी सिल्चर उनको जोड़ेगा। So that is why it is a milestone. It is from Mauli Khangkhong near Shillong and yeah, to Panchgam near Silchar under the hybrid annuity model. कल भी हमने चर्चा की थी, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। मेंस का जैसे आप सिलेबस GS3 का खोलते हैं तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के वहां पर ये नाम दिए गए हैं, और उसी हिसाब से आपको करना होगा, इसकी कोई किताब नहीं है। Its Himalayan task as India's longest rail tunnel hurtles towards finishing line. Amazing things are happening. ध्यान से, that is how the point is we are speaking about. So आप देखिए, when you see this map very carefully, 14.7 kilometer tunnel between Deoprayag and Janasu stations. 125 is the total length of the project, and 104 kilometer, that is 83% run through tunnels. तो इसीलिए इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल इन उत्तराखंड देवप्रयाग, 14.57 Janasu tunnel, also known as Tunnel 8, and it is being done at a speed pace. It is done in a smart way. So वही बात है कि आप सिर्फ आपको ये देखना है, देखो घोलतीर, गौचार, तिलानी, धारी देवी, श्रीनगर और इन सबको जोड़ते हुए कैसे जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। और उसमें इलेक्ट्रिक रूम्स या फिर थोड़ा वर्क पेंडिंग है, और TBM दैट इज टनल बोरिंग मशीन, जैसा कि दिल्ली मेट्रो या बाकी शहरों की मेट्रो में भी हमने देखा। तो इंडिया का जो अभी तक का लॉन्गेस्ट टनल है वो है अटल, आई थिंक कटरा कटरा बनिहाल सेक्शन में है, एंड इट इज ऑन द उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक, दैट इज USBRL। तो ऋषिकेश प्रयान करान करण प्रयाग स्ट्रेच जो है वो ह्यूज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे जाके खुलेगा। And the project is safe mode of travel because roads and hills are always prone to landslides.
द लाइन इज वर्चुअली अंडरग्राउंड, इट विल बी ऑल वेदर ऑप्शन। ऐसा हम लेह लद्दाख के लिए भी कर रहे हैं। सर्वे 1996 में हो चुका था, लेकिन शुरू में काम नहीं हो पाया। एंड फाइनली आरवीएनएल, तो आरवीएनएल को देखिए, रेल विकास निगम लिमिटेड, क्या ये मिनी रत्ना है, क्या ये महारत्ना है, और ये कैसे वर्क करती है, होल स्ट्रक्चर आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। जस्ट गो टू द वेबसाइट, पहले पेज पे पता लग जाएगा। टनल 104 किलोमीटर, जैसा मैंने कहा, वो पूरे के पूरे उसको 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके, देहरादून, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली, सबको जोड़ देती है। मल्टीपल 10 किलोमीटर लॉन्ग पाइप्स along the floor carry water from chiller plant outside to cool the TBM inside। आप सोचिए कैसे हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ काम ही नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या ये सस्टेनेबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड को यूज किया, जो हमने कटरा बनिहाल सेक्शन में भी यूज किया। टीबीएम्स वर्क ओनली इन यूनिफॉर्म जियोलॉजी। हिमालयंस क्या है, वो फ्रेजाइल माउंटेन्स, अनसर्टेनिटीज है। और विच इज वाई वी यूज 3 न्यू टेक्नोलॉजीज, टनल सेस्मिक प्रोटेक्शन, ताकि पहले ही पता लग जाए, टॉर्क बॉक्स और वाइड मेजरमेंट। तो इसका मतलब है हमने जियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल अनसर्टिनिटी सबको देखते हुए काम करने की बात की है। और यही बात होनी भी चाहिए। इसीलिए आप सरकारी जो कर्मचारी या सरकारी कार्य है उसकी तरफ खड़ा होकर बोल सकते हैं। मत भूलिए, आंध्र प्रदेश में जो हुआ श्रीकाकुलम में, वो अभी तक हमें उसके पूरे जवाब नहीं मिले हैं। सो बिकॉज ऑफ द हिमालयन जियोलॉजी, द बिगेस्ट डेंजर्स ड्यूरिंग एक्सकवेशन इज द टनल श्रिंकिंग और द स्क्वीजिंग इन, रिजल्टिंग इन कोलैप्स। तो इसीलिए दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एसए के बात होती है, एथिक्स की बात होती है, जब आप ऐसे नोट्स बनाएंगे वो आपको हेल्प करेंगे। इनकम हिट, हेल्थ पुअर, सिटी की इनफॉर्मल जो वर्क फोर्स है, उसे क्लाइमेट क्राइसिस का जो ब्रंट है वो झेलना पड़ेगा। दैट इज वेरी ट्रू। सो क्लाइमेट क्राइसिस रीस्ट्रक्चरिंग इनफॉर्मल लेबर इकोनॉमी। That means workers are reshaping their work days. Street vendors and rickshaw pullers shift to pre-dawn and late night। दिन में काम ही नहीं हो सकता है। Informal incomes becomes climate volatile। स्ट्रीट वेंडर्स को ब्राइब तो देनी ही देनी है, ट्रांसपोर्ट भी देना है, लेकिन अब वो कम कमा पाएंगे। अनइक्वल एक्सेस टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो साइड वेज में है, बिजी इंटरसेक्शंस में है, फ्लड प्रोन स्ट्रीट्स में है, तो वहां पे टर्पुलिन लगा देंगे। कॉपिंग मैकेनिज्म्स में अब उनको रहना पड़ेगा। हेल्थ इम्पैक्ट जो हो रहा है, साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एक तरीके से वो। इंटेंसिफाइंग जेंडर्ड इम्पैक्ट, क्यों? क्योंकि जो अनपेड लेबर है वो कुकिंग भी करेगी, केयर गिविंग करेगी, वाटर कलेक्शन भी करेगा, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। And climate extremes triggering debt and destitution। And lastly, green transitions में पुअर को हम नहीं ले रहे हैं। ई रिक्शाज आर inaccessible to many workers obviously, शुरू में तो ऐसा है ही है। So despite these challenges, workers are forming informal resilience networks। Waste pickers share, collection and tips। They and they use protective gears also। Vendors and pullers support each other during extreme weathers। तो इसीलिए जो ये की वर्ड्स मैंने बोले, जो स्टडी के की वर्ड्स हैं, उसके पहले जो 2 लाइनें हैं आप वो नोट कर लीजिए। एंड देन क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऊपर से बनता है। क्वेश्चन इज हाउ सिटीज इनफॉर्मल वर्कफोर्स बियर द ब्रंट्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, हाउ सजेस्ट फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। तो ये सारे पॉइंट भी लिखिए और उसका आंसर भी लिखिए। लेबरर्स टू गेट 3 आवर्स आफ्टरनून ब्रेक। देखिए अभी जैसा मैंने ऊपर जो बात की, नीचे उसी का एक आंसर है, वही बात है। Don't demoralize our forces। Supreme Court refuses to entertain PIL or Pahalgam attack। I think that's a sagacity and the wisdom of the Honorable Court। Decision to hold caste census is very welcome। It is also a win for opposition, and it is carrying the promise of evidence shaping social justice। So अच्छी बात यह है कि कास्ट सेंसस अनाउंसमेंट हो गया। डिजाइन ऑफ क्वेश्चनर विल बी कॉन्सिक्वेंशियल। कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन डेटा एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। पेव द वे फॉर डिलिमिटेड एक्सरसाइज। ओबीसी मेंबर्स एंड गैप्स दे पॉइंट टू में द ब्लंट द नॉर्थ साउथ फॉल्ट लाइन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन भी आएगा, एंड कोटा को एक्सटेंड करने की बात की जाएगी। एंड फॉर रिमूविंग द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी 50% रिजर्वेशन, देयर आर चैलेंजेस अहेड, बट द फैक्ट दैट कास्ट विल फाइनली बी काउंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी और पॉलिटिक्स के लिए। NTA identifies Telegram and Insta channels claiming NEET-UG papers access। This is one of the ways how NTA is going to handle it। This is very, very important and a very, very strategic exercise on the part of NTA। महाकवि संत सूरदास, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने कृष्ण भक्ति के वो अष्टछाप कवियों में से एक। तो सूरदास जी का सुरसागर और जो उनकी सोच है, जो समाज में जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला, वो आपको कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे कि सूरदास का ये मानना था कि भक्ति के लिए शक्ति नहीं, भक्ति के लिए ध्यान चाहिए।
भक्ति के लिए आपका डिवोशन चाहिए, भक्ति के लिए आपके इमोशन चाहिए, भक्ति के लिए आपको अपना सर्वस्व समर्पण करने की क्षमता और भावना चाहिए। ये सूरदास जी का एक सबसे बड़ा ज्ञान हम सबके लिए है। सो विद ऑल दिस पॉइंट्स वी वाइंड अप टुडेज डिस्कशन। We'll get back tomorrow with more questions and more ideas. Thank you very much.